डॉक्टर्स पर हमले हुए। अब ममता सरकार 43 रेजिडेंट डॉक्टर्स की ट्रांसफर को लेकर घिर गई हैं। बीजेपी ने ममता सरकार के इस फैसले को तानाशाही बताया है, क्योंकि मेरे पास यह तालिबानी फतवा है पश्चिम बंगाल की सरकार का, जो मीडिया के माध्यम से ही मुझे प्राप्त हुआ है कि किस प्रकार से इस बेटी के लिए, न्याय के लिए आवाज उठाने वाले 43 डॉक्टर्स को पश्चिम बंगाल की सरकार ने ट्रांसफर करने का निर्देश दे दिया है। कोलकाता की रेजिडेंट डॉक्टर्स की इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे डॉक्टर्स को जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, उससे इस पूरे मामले में ममता सरकार का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नजर आता है। हालांकि विवाद बढ़ने पर ममता सरकार की तरफ से रेजिडेंट डॉक्टर्स के ट्रांसफर वाले आदेश को वापस ले लिया गया, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा फैसला लिया ही क्यों गया? क्या सरकार इंसाफ के लिए खड़े रेजिडेंट डॉक्टर्स की आवाज को दबाना चाहती है? कोलकाता के ही एक दूसरे मेडिकल कॉलेज में इस वक्त हम मौजूद हैं। आप देखेंगे कि अभया को एक तरीके से श्रद्धांजलि देने के लिए, उसके जस्टिस के लिए एक स्टैचू यहाँ पर तैयार किया गया है, उसको डॉक्टर की शेप दी गई है और कहीं ना कहीं आज जो कॉल ऑफ किया गया है, स्ट्राइक की गई है, ओपीडी पूरी तरीके से बंद है। तो तस्वीरें आप देखेंगे, तमाम डॉक्टर्स, रेजिडेंट डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स सब यहाँ पर मौजूद हैं और जस्टिस की मांग करते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस की जो सरकार है वो न्याय दिलाने के बदले और जो कार्रवाई है उन हत्यारों पर, उन बलात्कारियों पर करने के बदले जो आम नागरिक है, जो डॉक्टर्स है, जो इस अभियान में जुड़े हुए हैं, उन पर कार्रवाई करने पर आमादा हो चुकी है। कोलकाता में हुई हैवानियत के बाद जो कुछ भी हो रहा है उसे पूरी दुनिया देख रही है। इस घटना के बाद बंगाल को लेकर ममता के बड़े बड़े दावों की सच्चाई भी सामने आ रही है। कोलकाता की घटना को किस तरह से दूसरा मोड़ देने की साजिश हुई, यहां तक कि जांच को सीबीआई को सौंपना पड़ा। हाईकोर्ट ने इस मामले को लेकर राज्य सरकार को फटकार भी लगाई। इतना कुछ होने के बावजूद भी ममता सरकार अपने पुराने रवैये पर ही चल रही है। अब सवाल यह है कि क्या कोलकाता रेपकांड के आरोपियों को बचाने में सरकार खुद शामिल है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि जिस तरीके से जेजेपी को बड़ा झटका ठीक विधानसभा चुनाव से पहले यहां पर लगता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 दिन के भीतर भीतर कई लोगों ने, करीबी बताए जा रहे हैं, जिन्होंने साथ छोड़ा है जेजेपी का। और विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद किस तरीके से हलचल यहां पर बढ़ गई है। 2 दिन में जेजेपी के 4 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। विधायक ईश्वर सिंह, देवेंद्र बबली का इस्तीफा सामने आ चुका है। साथ ही विधायक रामकरण काला ने भी इस्तीफा दिया है और दुष्यंत चौटाला की पार्टी को, यानी कि जेजेपी को, यह बड़ा झटका यहां लगता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। और 2 दिन के भीतर भीतर ये जो बड़े परिवर्तन है वो हरियाणा में जेजेपी में देखने को मिल रहे हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित जुड़ रहे हैं। ललित, चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही एक हलचल सी शुरू हो गई है हरियाणा में, इसका कितना असर पड़ने वाला है चुनाव में? निश्चित तौर से, क्योंकि अगर हम हरियाणा की विधानसभा चुनाव की ऐलान के बाद की बात करें तो हरियाणा में जो राजनीति है वो लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है। और खास तौर पे पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो संकट है वो जननायक जनता पार्टी के ऊपर आया है, जो पिछले 5 सालों से बीजेपी के साथ गठबंधन में थी। उसके 4 विधायकों ने पिछले 24 घंटों में इस्तीफा दिया है। अगर हम 4 विधायकों की बात करें तो जो दुष्यंत सिंह चौटाला, यानी कि जो डिप्टी सीएम हरियाणा के पहले पूर्व थे, उनके जो सबसे ज्यादा लॉयल अनूप धानक ने पिछले कल है वो इस्तीफा दिया था। उसके बाद आज 3 और विधायक, जिसमें देवेंद्र बबली जो पूर्व पंचायत मंत्री है, रामकरण काला और ईश्वर सिंह ने भी इस्तीफा दे दिया, यानी पार्टी को छोड़ दिया है। पहले ही जेजेपी के खिलाफ जो जेजेपी के हरियाणा के अध्यक्ष थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। यानी कहीं ना कहीं जो हलचल है खास तौर पर जेजेपी पार्टी के लिए हरियाणा में नजर आती हुई आ रही है। उसके साथ साथ अगर हम बात जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए, और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात अब जयपुर की करेंगे, जहां आपको बताएं जयपुर मामले में भी बुलडोजर एक्शन होने की तैयारी हो रही। बताया जा रहा है कि आरोपी के घर पर बुलडोजर एक्शन होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जयपुर मामले में बुलडोजर एक्शन
एक्शन की तैयारी, आरोपी के घर पर बुलडोजर चलेगा। मामूली विवाद में देखिए उदयपुर की तरह ही यहां पर भी चाकूबाजी की घटना हुई थी जिसमें शख्स की मौत हो गई और अब बताया जा रहा है कि इस मामले में भी बुलडोजर एक्शन होने वाला है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। इससे पहले हमने उदयपुर में तस्वीरें देखी बुलडोजर एक्शन की और अब जयपुर में भी बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। और अमरदीप इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अमरदीप, क्या अपडेट है? जिस तरीके से उदयपुर को सुलगाया गया वैसी ही मिलती जुलती घटना जयपुर में देखी गई है। बुलडोजर कार्रवाई का भरोसा दिया जा रहा है, क्या अपडेट है? देखिए सिस्टर, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस तरीके की घटना पहले उदयपुर में, उसके बाद उसी तरीके की कहीं ना कहीं घटना जो थी वो जयपुर में देखने को मिली और गुलाबी शहर में इस तरीके की जो घटना थी उसको सीरियस लिया है सरकार ने। मुख्यमंत्री भजन लाल सरकार ने बुलडोजर एक्शन की तैयारी की है। हमारे सूत्र जो है वो कह रहे हैं कि अगले कुछ घंटों में जयपुर में भी उदयपुर की तरह बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा और उसकी तैयारी भी सरकार ने लगभग कर ली है। और गोपाल शर्मा जो कि बीजेपी के विधायक हैं, सिविल लाइंस इलाके से आते हैं, उन्होंने सरकार की तरफ से मृतक के परिवारजन को दिलासा दी है कि एक नौकरी संविदा पे दी जाएगी, एक डेयरी बूथ दिया जाएगा, साथ ही आरोपियों के घर पर भी बुलडोजर चलेगा। सरकार बिल्कुल इस मामले को लेकर के सख्त है और बुलडोजर एक्शन की तैयारी कर रही है। अमरदीप, जिस तरह से ये घटनाएं बढ़ गई हैं इसको लेकर हम एक्शन इस लिहाज से भी देख रहे हैं, बुलडोजर एक्शन तो हो ही रहा है, सरकार बहुत त्वरित कार्रवाई कर रही है। वहीं राजस्थान शिक्षा बोर्ड ने भी ये मैंडेटरी कर दिया है कि अब जो बच्चे हैं उदयपुर की घटना को लेकर अगर देखें तो चेकिंग की जाएगी बैग्स में। इसके अलावा ये जो एक्शन हो रहा है ये एक नजीर बनेगा, एक एग्जाम्पल सेट करेगा कि इस तरह की घटनाएं राजस्थान में बर्दाश्त नहीं है, यूपी मॉडल की तरह। देखिए बिल्कुल इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि स्कूल में जिस तरीके से ये घटना हुई है, उदयपुर की घटना का अगर हम जिक्र करें तो उदयपुर की घटना स्कूल में हुई है और स्कूल में चाकू लेकर के अगर कोई छात्र जाता है जो 10th में पढ़ने वाला है, जिसकी एज 14, 15, 16 के करीब होती है, वो अगर इस तरीके की चीज़ें करेंगे तो एक एग्जाम्पल सेट नहीं होता। इसीलिए शिक्षा विभाग ने एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए अपने तमाम स्कूलों में, राज्य के तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में ये सुनिश्चित किया है कि तमाम शिक्षक जो है वो स्कूल में बैग चेक करेंगे, किसी भी तरीके की कोई नुकीली वस्तु, कैंची या किसी तरीके। बिल्कुल अमरदीप, आप लगातार अपडेट यहां पर दे रहे हैं और इसी बीच आपको बता दें कि किस तरीके से जयपुर की घटना पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं और विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले पर, आपको सुनाते हैं। जैसा पता चला है कि आपस में कोई कहा सुनी हुई विवाद हुआ, उसके पश्चात उसमें से एक व्यक्ति की डेथ हो गई। अब ये जांच का विषय है कि डेथ पॉइंट पे हुई थी या और कहीं हुई थी या किन्हीं और कारण से हुई थी, लेकिन फिर भी पीड़ित परिवार के साथ हम लोग हैं। दुखद घटना है, जो भी हुआ गलत हुआ। अब वो जांच का विषय है, जांच होने के पश्चात ही सारी बात सामने आएगी कि क्या कारण था, क्या विवाद था, किन कारणों से ये नुकसान हुआ। उस पीड़ित परिवार की मांग है कि सरकार उन्हें नौकरी देवे, साथ में उन्हें मुआवजा देवे। उसके लिए सीएम साहब कटिबद्ध हैं और संकल्पित हैं कि